अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स न्यू बुक सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 8.1 8.2 कर चुका हूँ। 8.3 के भी क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 9 कर चुका हूँ और 7 के साथ मैंने 15 भी आप लोगों के लिए कर दिया है। अब मैं आगे आ रहा हूँ 8.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा कि शो डैट द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है हमारे पास। गिवन लाइन एल एक्स प्लस एम वाई, लाइन की इक्वेशन गिवन है, सॉरी ए एक्स प्लस एम वाई, ए एक्स गिवन है प्लस बी वाई प्लस ए एल प्लस बी एम, ये लाइन की इक्वेशन इज नॉर्मल टू द सर्किल। सर्किल की इक्वेशन गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 LX प्लस 2 MY प्लस सी। हमने प्रूव करना है कि ये लाइन इस सर्किल पर नॉर्मल है। इससे पहले हम लोगों ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी प्रूव की थी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अलग थी, ये कंडीशन ऑफ नॉर्मल है। सही ना, नॉर्मलिटी हम कह सकते हैं। तो कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी क्या है हमारे पास, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इफ गिवन सर्किल इज ऑफ द टाइप। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में सर्किल ओरिजिन फॉर्म में होनी चाहिए, ये ओरिजिन फॉर्म में नहीं है, सर्किल इस फॉर्म में। एंड गिवन लाइन इज ऑफ द टाइप और लाइन इस फॉर्म में हो, देन गिवन लाइन नॉर्मल टू द सर्किल इफ, अगर ये कंडीशन होल्ड कर ले, n इक्वल टू माइनस GL माइनस FM। तो कोई लाइन किसी सर्किल पे नॉर्मल उसी सूरत में होगी जब ये कंडीशन होल्ड हो जाए। तो यहाँ शो करने के लिए कह रहा कंडीशन वैलिड होगी लेफ्ट की और राइट की। तो सबसे पहले हम गिवन सर्किल से जो है ना G और F की वैल्यू निकालें और लाइन से L M और N की वैल्यू निकलेगी। तो गिवन सर्किल ये दिया हुआ है, कंपेयर कर लें इसे जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल ये है। ये 8.1 में सारी चीज़ें मैंने आपको ड्राइव करके दिखाई हैं। 2G इक्वल हो जाएगा 2L के, 2 से 2 कैंसिल, G इक्वल हो जाएगा L के, 2F इक्वल हो जाएगा 2M के, 2 से 2 कैंसिल, F इक्वल हो जाएगा M के। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इक्वल होता है माइनस G माइनस F के। तो ये माइनस L, ये माइनस M। अब लाइन से हम L M N की वैल्यू निकालें। ये मिटा दे रहा हूँ मैं, आप यहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास। गिवन लाइन ये है AL प्लस BM, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, कांस्टेंट है ये सारा। कंपेयर कर लें इसे, L की वैल्यू A आ गई, M की वैल्यू B आ गई और N की वैल्यू ये आ गई। ठीक है जी, हम लिखें व्हेन अ लाइन नॉर्मल टू द सर्किल इफ, ये कंडीशन होल्ड होगी। N की वैल्यू आ गई AL प्लस BM, G की वैल्यू ये आ गई माइनस L और L की वैल्यू आ गई ये, F की वैल्यू ये आ गई माइनस M
और m की वैल्यू आ गई b। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा al, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा bm। कंडीशन वैलिड हो गई, हम लिख देंगे हेंस गिवन सर्किल गिवन लाइन नॉर्मल टू द सर्किल। प्रूव्ड हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि फाइंड नंबर 1 द प्रोडक्ट ऑफ एफसीसा। नंबर 2 में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स और गिवन सर्किल दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जनरल फॉर्म दी हुई है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। कह रहा है ये लाइन इस सर्किल से जहां मिल रही है, यानी इसका मतलब टेंजेंट भी है। प्रोडक्ट ऑफ एफसीसा निकालना है उस पॉइंट पर और प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट निकालना है। एफसीसा हम वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ एफसीसा एफसीसा हम वैल्यू ऑफ एक्स को कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट पढ़ा चुका हूं इससे पहले मैं। ऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ वाई को कहते हैं। ये लफ्ज़ आपने सुना हुआ है, फर्स्ट ईयर में किया हुआ है आपने, बल्कि अब तो मैट्रिक में उन्होंने इंस्टॉल कर दिया ये सारी चीज़ें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स वेरिएबल की हो तो हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। फॉर्मूला फिक्स्ड है हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ द रूट को हम रिप्रेजेंट करते थे अल्फा प्लस बीटा से, इक्वल होता था माइनस बी ओवर ए के। तो बी की वैल्यू यहाँ 2 दी हुई है, ए की वैल्यू 1 दी हुई है। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, सॉरी सम ऑफ रूट आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे तो ये इक्वल होता है सी ओवर ए के। सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये सम आ गया। तो हम बजाय इसे सम ऑफ द रूट कहने के, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स वेरिएबल वाली है, तो इसे हम सम ऑफ एफसीसा भी कह सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ एफसीसा भी कह सकते हैं। वहाँ यही कह रहा। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जो एक्स वेरिएबल की हो, उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे जो कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ एफसीसा। और इसी तरह एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जो वाई वेरिएबल की हो, उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे जो कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल एक्स हो तो उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम प्रोडक्ट ऑफ एफसीसा भी कह सकते हैं, सम ऑफ रूट को सम ऑफ एफसीसा भी कह सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई वेरिएबल वाली हो तो उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट को प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं और सम ऑफ रूट को सम ऑफ ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। बस ये सिंपल सी बात है, थोड़ी सी आपको जो है ना दिया गया है ये इस तरह। तो आइए हमने प्रोडक्ट ऑफ एफसीसा निकालना है। वाई की वैल्यू निकली हुई है, इसे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ मैं लिख रहा हूँ पुट वाई इन इक्वेशन नंबर 2। एक्स के इक्वल है, वाई की वैल्यू है एम एक्स 2gx, वाई की वैल्यू है एम एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2gx, ये हो जाएगा 2f(mx) प्लस सी इक्वल टू 0। हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2g प्लस 2fm। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है x वेरिएबल की। a यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल है, b यहाँ पे 2g प्लस 2fm के इक्वल है, और c यहाँ पे c के इक्वल है। हम निकाल लें प्रोडक्ट ऑफ एफसीसा, इसे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कह सकते हैं और इसे हम प्रोडक्ट ऑफ एफसीसा भी कह सकते हैं, जो कि इक्वल होता है सी ओवर ए के। प्रोडक्ट ऑफ एफसीसा इक्वल है सी ओवर ए के। सी की वैल्यू सी है और ए की वैल्यू ये आ गई।
ये आ गया जी प्रोडक्ट ऑफ एफ सी का, सिंपल, सही है ना। बस ये उन्होंने न्यू नेम दे दिया। अगर आपको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो आप सारे निकाल सकते थे। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट निकालना है, इसका मतलब अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स वेरिएबल की नहीं चाहिए, वाई वेरिएबल की चाहिए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने इक्वेशन 1 से, और इसे लाकर यहाँ पुट कर दें। आइए देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा और काम करना होगा, क्योंकि वाई फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वाई वेरिएबल की। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स की वैल्यू निकालना, तो ये हो जाएगा वाई डिवाइडेड बाई एम, पुट कर दें। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, ये रहा इक्वेशन 2। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वाई ओवर एम, 2g, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वाई ओवर एम प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसे अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g ओवर एम इंटू वाई प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकाल दें, वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, इन दोनों में से वाई कॉमन ले लें। ये वाई वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और जाहिर सी बात है हमने प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट निकालना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। इसे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कहेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने का वही फार्मूला है, सी ओवर है। सी की जगह सी है, ए की जगह ये आ गया। बहुत ज़्यादा इसे सॉल्व कर लें, इसका एलसीएम ले लें एम स्क्वायर, पलट देंगे ये ऊपर चला जाएगा। ये आंसर हो प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12, 13 और 14 सेम है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने वैलिड करवानी है वहाँ पे, या वैल्यू निकालनी है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि प्रूफ दैट द लाइन, लाइन की इक्वेशन दी हुई है, टच इज द सर्किल, इस सर्किल को टच कर रहा है, और कह रहा क्या, फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन लाइन। ये दिया हुआ है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स गिवन सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। एक तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये लाइन इस सर्किल पर टेंजेंट है। नेक्स्ट हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है। इस एक्सरसाइज के शुरू में हमारे पास पहला सवाल ये दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है और एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है। कह रहा है कि प्रूव दैट, फाइंड वेदर द गिवन लाइन टेंजेंट और सेकेंड। तो टेंजेंट के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने यूज़ की थी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है ना हमारे पास सर्किल ओरिजिन पे होगा, देन हम उसे अप्लाई करेंगे। वरना दूसरा तरीका यही है कि y की वैल्यू निकली हुई है, इस इक्वेशन में पुट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला वेरीफाई करवा दें, जीरो के इक्वल आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि गिवन लाइन टेंजेंट टू द सर्किल। वरना हम ये काम भी करेंगे, ये ज़रा ज़्यादा आसान है। तो इफ़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, गिवन लाइन इज ऑफ द टाइप, लाइन की इक्वेशन ये होनी चाहिए, एंड गिवन सर्किल ओरिजिन फॉर्म में लिखी हुई है मैंने सर्किल, इस फॉर्म में होनी चाहिए। देन गिवन लाइन टेंजेंट टू द सर्किल
इफ ये कंडीशन हो, ये कंडीशन वैलिड हो जाएगी, प्रूव हो जाएगा। यहाँ हमने प्रूव ही करना है कि ये लाइन इस सर्किल पर टेंजेंट है। यहाँ डायरेक्ट कंपेयर करके वैल्यू आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन से एल एम एन की वैल्यू आ जाएगी और सर्किल से आर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ओरिजिन फॉर्म में दिया हुआ है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उस सर्किल पर जो ओरिजिन फॉर्म में ना हो। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने का फॉर्मूला है माइनस आर स्क्वायर एल ओवर एन एम ओवर एन। और अगर आप उस तरीके से करेंगे कि आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से करेंगे, तो फिर उस सूरत में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स की, उस एक्स की वैल्यू को ला के लाइन में पुट करनी पड़ेगी, तब वाई की वैल्यू आएगी। वहाँ वो काम ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं हम किस तरह करते हैं। सर्किल ओरिजिन फॉर्म में हम इसे करते हैं। गिवन सर्किल ये दिया हुआ है, इसे कंपेयर कर लें। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई के स्क्वायर, लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इसे अरेंज कर लें, वाई को वहाँ ले जाएं, इसे कंपेयर कर लें। एल एक्स प्लस एल की वैल्यू आ गई 1, एम की वैल्यू आ गई -1 और एन की वैल्यू आ जाएगी के√2। यहाँ लिख दें, यही कंडीशन लिख दें, व्हेन अलाइन टेंजेंट टू द सर्किल देन वो ये कंडीशन होल्ड करेगा। एन की वैल्यू आ गई हमारे पास के√2, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई के स्क्वायर, एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 का स्क्वायर करेंगे 1, एम की वैल्यू आ गई -1, इसका भी स्क्वायर करेंगे 1, ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू 2 इक्वल आ गया हमारे पास। हम लिख देंगे हैंस गिवन लाइन टेंजेंट टू द सर्किल, प्रूव करने के लिए कह रहा था। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वही डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से बनाई गई है, फिर पीछे आपके दिया हुआ है जो है ना बुक में कि किस तरह ये निकाली गई है। फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये फार्मूला है माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू है के स्क्वायर, एल की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू है के√2, माइनस आर स्क्वायर के स्क्वायर है, एम की वैल्यू -1 है और ये है के√2। तो इसके से एक के कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -k/√2, माइनस माइनस प्लस के से एक के कैंसिल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। हो सकता है डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन ना रखें, वो आंसर में मैंने देखा नहीं, तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आ जाएगा। वैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया हमारे पास। तो इस सवाल में हमने एक तो प्रूफ करना था कि गिवन लाइन टेंजेंट टू द सर्किल एंड फाइंड ऑल्सो देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? ये सर्किल ओरिजिन पे था, हमने डायरेक्ट कर लिया। अब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, अगर सर्किल ओरिजिन पे नहीं होगा तो उसे ओरिजिन फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम वैलिड करवाएं। तो ओरिजिन फॉर्म में लाने के लिए हम कंप्लीट स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 था ये 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 में वही कह रहा हूँ मैं कि फाइंड द कंडीशन। हमने एक कंडीशन निकालनी है डेट द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x + 4y = c। गिवन लाइन ये दिया हुआ है, थ्री एक्स प्लस 4y = c। दैट द लाइन शुड बी अ टेंजेंट टू द सर्किल। गिवन सर्किल की इक्वेशन दी हुई है x² + y² = 8x।
हमें क्या ना कंडीशन निकालनी है, प्रूव नहीं करना है। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये लाइन इस सर्किल पर टेंजेंट है, तो वही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में हम पुट कर देंगे और थोड़ा बहुत सॉल्व होगा वो सॉल्व कर देंगे, लिख देंगे विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। अब यहाँ सर्किल हमारे पास ओरिजिन फॉर्म में नहीं है, यहाँ पहला काम है सर्किल को ओरिजिन फॉर्म में लाना। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, इसे कंप्लीट करें, ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह 4 लिखेंगे, 8 आ जाएगा। यहाँ दो ही तरह का नंबर हो सकता है, 3 होता यानी ये होता 2, ए की जगह एक्स, अब बी की जगह यहाँ वो नंबर आ गया जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो उसको एज इट इज कॉपी करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x आ जाएगा। यहाँ तो मुझे 8x लाना था, ये वो नंबर है जो 2 के टेबल में आता है, लिहाजा मल्टीप्लाई करके ले आएंगे, प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये मौजूद नहीं है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें लिखना पड़ा, तो यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ये कंप्लीट हो गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, इसे हम इस तरह लिख दें। ठीक है जी, हम लेट कर लेते हैं इसे, x माइनस 4 इक्वल है कैपिटल x के, और स्मॉल y को हम कैपिटल y के इक्वल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल आ गई हमारे पास, कंपेयर कर लें इसे, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सर्किल से हमें सिर्फ आर ही तो निकालना है। अब हम लाइन पे आए, लेकिन हमने किया ये है कि सर्किल के स्मॉल वेरिएबल को कैपिटल वेरिएबल में चेंज कर दिया है, तो बैलेंस करने के लिए लाइन के भी स्मॉल वेरिएबल को कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ से अगर मैं स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये इक्वल हो जाएगा कैपिटल एक्स प्लस 4, और स्मॉल वाई कैपिटल वाई के इक्वल है, लाइन में हम पुट कर दें, वरना फिर कंडीशन नहीं मिलेगी हमें। 3 इसकी वैल्यू कैपिटल एक्स प्लस 4 कैपिटल वाई, इसी को यहाँ लेना है, ये हो जाएगा 3x प्लस 12 प्लस 4y माइनस सी इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y 12 माइनस सी इक्वल टू। कंपेयर कर लें इसे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, एल एम एन की वैल्यू चाहिए, एल की वैल्यू 3, एम की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 12 माइनस सी। लिख दें, व्हेन अ लाइन टेंजेंट टू द सर्किल देन, ये कंडीशन होल्ड करेगा वो। एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 माइनस सी, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, एल की वैल्यू आ गई 3, 3 का स्क्वायर 9, एम की वैल्यू आ गई 4, 4 का स्क्वायर 16। सही है, 25 मल्टीप्लाई कर दें, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 80, 16 टू 32। आपको एक आसान तरीका बताऊं, दो ड्रम 1 अप टू 100 मल्टीप्लाई करना, तो हम इस तरह कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33 बैलेंस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे इसको इससे, 5 1 5, 2 6 12, 17 हो गया, दोनों को सम कर लेंगे, 17 में 3 ऐड करेंगे 20 बैलेंस 2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 2, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 400 आ गया एक लाइन में। तो हम इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे आपको कैलकुलेटर अलाउ है उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब चाहें तो इसे ओपन कर लें, ओपन करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सी वेरिएबल की फाइंड कर लें, हमें कोई वैल्यू वगैरह निकालने के लिए नहीं कह रहा, हमें कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन, तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन 15 में पहले ही कर चुका हूँ, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, सारे सवाल कर दिए मैंने।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा कि प्रूव डेट द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, टच इज द सर्किल, दोबारा वही कह रहा, प्रूव करने के लिए कह रहा, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वैलिड होगी। गिवन लाइन हमारे पास ये दी हुई है, लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस √2 और सर्किल x² प्लस y² -2x -2y -1। मैंने आपको बताया 15 में 7 के साथ कर चुका हूँ, और चूंकि ये बुक तो इस साल आपको इंस्टॉल की गई है, ये 15 वाला क्वेश्चन पुरानी बुक में भी था, और वो क्वेश्चन एग्जाम में 3-4 मरतबा आया हुआ है। हाँ हेलो, आहिस्ता आहिस्ता बात करूँगा। ठीक है जी, वही काम करना पड़ेगा हमें, सर्किल को ओरिजिन फॉर्म में लाना है। अरेंज कर लें इसे, इस वन को वहाँ ले जाए, कंप्लीट करें इसे। a² माइनस है तो -2, a की जगह x, b की जगह 1 का स्क्वायर, इसे कंप्लीट करेंगे। a² -2, a की जगह y, b की जगह 1। इसको कंप्लीट करने के लिए 1² मुझे ऐड करना पड़ा, यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, ये 1 तो पहले से है, इसको भी कंप्लीट करने के लिए 1² ऐड करना पड़ेगा, यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। कंप्लीट हो गया ये x - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3। सही है ना, हम लेट कर लें। पुट कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 3। ओरिजिन फॉर्म ऑफ द सर्किल आ गई, कंपेयर कर लें, r की वैल्यू आ जाएगी। r² की वैल्यू आ गई 3। वही काम हमने सर्किल को ओरिजिन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसके स्मॉल वेरिएबल को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, लाइन को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लें, स्मॉल x की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल हो जाएगा कैपिटल X प्लस 1, और स्मॉल y की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल हो जाएगा कैपिटल Y प्लस 1। तो लाइन पे आइए अब उसे सॉल्व करें। लाइन की इक्वेशन ये है, स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल X प्लस 1, कैपिटल Y प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2, इन सबको यहाँ ले आए, -2 प्लस 2 कैंसिल। कंपेयर कर लें, अब इसे फॉर्म में ले आया मैं लाइन को, L की वैल्यू 1, M की वैल्यू 1, N की वैल्यू -2। हमें तो प्रूव करना है कि ये लाइन इस सर्किल को टच कर रही है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वैलिड होनी चाहिए। लिखेंगे हम यहाँ पे, व्हेन अ लाइन टेंजेंट टू द सर्किल देन, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है जो होल्ड होनी चाहिए। n की वैल्यू आ गई -√2, r² की वैल्यू आ गई 3, l की वैल्यू है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और m की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3 × 1 + 2। प्रूफ नहीं करना था, बल्कि यहाँ पे मैंने सवाल पहले गलत पढ़ा, मैंने सॉल्व कर दिया वैसे, अब मुझे परेशानी नहीं है। मैंने सब क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा कि फाइंड वेदर द लाइन इज टेंजेंट और नॉट, कि ये लाइन इस सर्किल पर टेंजेंट है या नहीं। अगर वो प्रूफ करने के लिए कहता तो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब ये इक्वल नहीं आया, तो हम लिखेंगे हैंस गिवन लाइन इज नॉट टेंजेंट टू द सर्किल, सर्किल पर टेंजेंट नहीं है, हैंस टू द सर्किल। ठीक है जी, तो हमने ये काम करना था। तो इस तरह एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये न्यू बुक है,
आपको मेरे चैनल पे तमाम क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, एक एक। डेरिवेटिव के मैंने सॉल्व कर दिए हैं 3.1, 3.2 नहीं किया अभी मैंने, अभी रेशो रूल नहीं किया। 2.3 आपको लिमिट के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिए। 3.1 सॉल्व कर दिया, 3.3, 4, 5, 6 एंड 5, 4.1, 2, 3, 4 एंड 5.1 एंड 2। उसके अलावा मैं जो है ना ये सर्किल मैंने सॉल्व कर दिया सारा, 8.1, 8.2, 8.3। अब हम चलेंगे हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स पे, कॉनिक्स पे, वो मैं सॉल्व करूँगा। तो अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँची रहेगी और आपको बड़ी आसानियाँ होंगी, क्योंकि मैं सारे सवाल सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। कोई एक आध क्वेश्चन जो है ना जो सेम है बिल्कुल एक तरह के, तो उसे मैं छोड़ देता हूँ, वरना तकरीबन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।